हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक कीजिए फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पॉलीटेक्निक लेटरल एंट्री के पहले चैप्टर बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स। इससे आपके सबसे ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में लेटरल एंट्री में आएंगे फ्रेंड्स। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक को 15 मिनट्स में कवर करेंगे। डैट मीन्स हम लोग ओनली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि हमारा कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है और कहाँ से हमारा कितना क्वेश्चन आता है, उस बेसिस पे हम लोग इसे फ्रेंड्स कवर करेंगे। तो बिना देरी किए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो फ्रेंड्स, आगे के हम लोग 15 मिनट में क्या क्या करेंगे पहले यह जान लेते हैं। तो हम लोग ओवरव्यू ऑफ ऑल टॉपिक, ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक हम लोग 15 मिनट में छोड़ेंगे। एक एक टॉपिक को कवर करेंगे भी तो उसके शॉर्ट नोट्स और उसके शॉर्ट एग्जाम्पल के साथ। फिर हम लोग क्या देखेंगे, उसके यूनिट एंड डायमेंशन, क्योंकि आपके एग्जाम में यूनिट एंड डायमेंशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल जो आएंगे तो आपको यूनिट जो उसका ऐसा यूनिट है उसमें ही सॉल्व करना रहता है। तो डेट्स वाई आपको यूनिट एंड डायमेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद की फार्मूला इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको उस एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ईजी हो। तो हम लोग ये सभी चीज़ों को कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स। तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स को। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट टॉपिक दोस्तों आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक से आता है। क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल नहीं बट ओनली आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे। तो ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जाएगा जो इलेक्ट्रॉन ई है ना, इस पे चार्ज कितना है, तो आपको इसे याद रखना। वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो मतलब ये मैटर का क्या है, उसका प्रॉपर्टी है। ये एक मैटर का अंदर का प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो मैटर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड जनरेट करता है, जिससे कि कोई भी मतलब किसी भी चार्ज को या तो आइदर वो अट्रैक्ट करेगा या फिर वो रिपेल करेगा। मतलब ये मैटर के अंदर की प्रॉपर्टी है। तो आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा इलेक्ट्रिक चार्ज का, ये आपसे कभी नहीं पूछने वाला है। आपसे ये पूछेगा जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इस पर कितना चार्ज, आपसे ये पूछेगा। फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यहाँ क्यू इक्वल टू एन। यदि आपका पेपर बहुत ईजी रहा फ्रेंड्स तो यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से आपसे एक न्यूमेरिकल पूछ लेगा। ई आपको पता रहेगा और एन आपको दे दिया जाएगा, आपसे वहाँ पे आपको यहाँ से चार्ज पूछ लिया जाएगा। तो आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, ये तो आइदर पॉजिटिव रहेंगे या फिर नेगेटिव रहेंगे। पॉजिटिव रहे तो प्रोटॉन हुए, नेगेटिव है तो आपके इलेक्ट्रॉन हुए। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग है और इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। अब बात करते हैं इसके फार्मूला की। तो फार्मूला पहले ही जान के, अगर पेपर इजी रहा तो इससे एक न्यूमेरिकल बनेंगे, आइदर इससे कोई क्वेश्चन नहीं बने। इसका ऐसा यूनिट आपका कूलम्ब होता है। और डायमेंशन की बात करें तो हमारा पे क्यू हो जाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पे, कूलम्ब्स लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। आप लोग इसे एकदम स्टार बना के रख लीजिए कि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। एक एमसीक्यू रहेंगे और एक बोले तो आपका न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसी से न्यूमेरिकल फ्रेंड्स आता है। तो ये क्या है, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज मान लीजिए आपका यहाँ पे Q हो गया Q1, और दूसरा यहाँ पे इससे दूरी पे रख दिए हम लोग Q2। तो उसके बीच में कितना फोर्स जनरेट हो रहा है, हम लोग तो अभी ऊपर जाने ना कि जो हम लोग का चार्ज रहता है मतलब फोर्स जनरेट करता है ना, मतलब कि आइदर अट्रैक्ट करता है और रिपेल करता है। तो वो कितना करता है वही हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है K × Q1 Q2/R²। इससे एक एमसीक्यू फ्रेंड्स मस्त बनता है कि ये आर पे डिपेंड करता है। मान लीजिए हम लोग इसके बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे तो फोर्स पे क्या प्रभाव पड़ता है, आगे हम लोग एमसीक्यू में समझेंगे। तो डेट्स वाई आपका फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप बोलेंगे यहाँ पे के क्या है, तो के दोस्तों कूलम्ब कांस्टेंट होता है। के का मान 1/4πε0। आप इसे याद रखिए, जब आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है फ्रेंड्स। तो इसे आपको माइंड में याद रखना है। उसके बाद आता है हमारा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बोले तो परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है आपका। तो आप इसे याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा परमिटिविटी इन फ्री स्पेस क्या है, तो आपको इसे याद रखना है एप्सिलॉन नॉट। तो परमिटिविटी इन फ्री स्पेस हमारा क्या हो जाता है, तो परमिटिविटी इन फ्री स्पेस 8.85 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट फ्रेंड्स याद रखना, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ तक कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का ऐसा यूनिट क्या है, तो उसे आप याद रखिए। और यहाँ पे हम लोग फोर्स है तो आप जान रहे कूलम्ब क्या है, तो कूलम्ब यहाँ पे फोर्स ही हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे ना कूलम्ब लॉ से। तो फोर्स का आपका ऐसा यूनिट न्यूटन हो जाता है। डायमेंशन आपको पहले से पता होगा, ml2 - 2।
आपको इसका एप्सिलॉन नॉट को फ्रेंड्स याद रखना है। आपसे सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे तो ये पूछे जाएंगे। सेकेंड आपसे सब्जेक्टिव एमसीक्यू बनेगा तो बोलेगा कि इसके बीच के डिस्टेंस आर को इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज करेंगे तो हमारा फोर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना गुना होगा, कितना गुना बढ़ेगा, कितना गुना घटेगा। अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो मतलब किसी रीजन में, मतलब मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक पास हो रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होगा ना, जो एक तरीके का फोर्स जनरेट होगा ना, वही हमें कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर हमारा एफ बाई क्यू होता है। इससे भी एग्जैक्ट आपको बोले तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बट जानने के लिए जरूरी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट है, तो ई बराबर एफ बाई क्यू हमारा हो जाता है। इसका इसे यूनिट की बात करें तो फोर्स का क्या हो जाता है आपका सॉरी फ्रेंड्स, इसके इसा यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर कुलम्ब हमारा हो जाता है। फोर्स का हमारा न्यूटन हो गया, चार्ज का कुलम्ब हो गया तो न्यूटन पर कुलम्ब, और इसे हम लोग वोल्ट पर मीटर भी बोल सकते हैं, बट आपको न्यूटन पर कुलम्ब देखने को मिलेगा। अगर एमसीक्यू में न्यूटन पर कुलम्ब नहीं रहा तो आप लोग वोल्ट पर मीटर को सिलेक्ट करेंगे। डायमेंशन आपका दिया हुआ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टुवार्ड्स नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव की ओर जाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सब्जेक्टिव एमसीक्यू मोस्ट बनते हैं कि किधर से जाता है और किधर को खत्म होता है। तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और टर्मिनेट हमारा नेगेटिव पे होगा। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम लोग इसके प्रॉपर्टी को जानेंगे, जरा इसे समझिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। मान लीजिए आपका ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देखेंगे, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, टर्मिनेट एट नेगेटिव। यहाँ ध्यान दीजिए मैंने लिखा भी हूँ टर्मिनेट एट नेगेटिव, यानी इधर से ऐसे 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 जाते रहेगा। और डोंट इंटरसेक्ट, यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट में लिखा हूँ, तो एक एक पॉइंट को आप लोग जरूर फ्रेंड्स इसे पढ़िएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और एक एक सिर्फ वन पॉइंट नोट कीजिए, आपके एग्जाम में यही काम आएगा। यहाँ से एक एमसीक्यू बनता है, क्या इंटरसेक्ट करता है, तो नेवर इंटरसेक्ट, कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। दूसरा फिर वो क्लोज लूप कभी नहीं बनाता, यहाँ पे छूट गया है फ्रेंड्स, बट आप नोट कर लीजिएगा, वो क्लोज लूप भी कभी नहीं बनाता, दूसरा इंटरसेक्ट भी नहीं करता। तो इसे आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। यहाँ से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, मैं आपके आगे एमसीक्यू में कराऊंगा फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। क्लोज लूप नहीं बनाएगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव की ओर जाएगा और कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। अब बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या है, तो फ्लक्स से भी आपका एक भी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो जो इलेक्ट्रिक सरफेस से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्या होगा, हमारा फॉर्मूला की बात करें तो फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। मे बी अगर पेपर ईजी रहा तो ये चीज़ पूछेगा, बट जनरली नहीं पूछेगा। इजी भी रहेगा तो आपसे क्या पूछेगा, इसका ऐसा यूनिट पूछेगा, नहीं पूछेगा कि फ्लक्स को डिनोट किससे करते हैं। बट आपको पता होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये जो हमारा फाई आ रहा है वो हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ई डॉट कॉस ए थीटा, आपको अगर एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहेंगे, हम आपसे हर एक टॉपिक से एक न्यूमेरिकल फ्रेंड्स जरूर कराएंगे। वहाँ पे आपको थीटा एंगल दिया रहेगा और आपको चार्ज रहेगा, आप इजीली उसे कैलकुलेट कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। गॉस लॉ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को नहीं छोड़ना। फर्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज था, दूसरा कूलम्ब फोर्स था हमारा, जो हम लोग वहाँ कूलम्ब लॉ कैलकुलेट किए, और फिर यहाँ पे आता है हमारा गॉस लॉ, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एमसीक्यू, आगे हम लोग समरी करेंगे चैप्टर का, इससे भी शॉर्ट समरी, वहाँ आपको मैं बताऊँगा कि कौन कौन सा चैप्टर को आपको एग्जाम में करके ही जाना है, बिना किए गए तो बस बहुत मुश्किल है भैया। तो बात करें गॉस लॉ, ये रिलेटेड क्या है, क्लोज सरफेस। गॉस लॉ जहाँ भी अप्लाई करेंगे हम लोग क्लोज सरफेस में अप्लाई करेंगे, ये बात को आप लोग याद रखिएगा। इनक्लोज्ड मतलब वो क्लोज होना चाहिए, आपसे एग्जाम में एमसीक्यू पूछेगा। और इसके अंदर बहुत सारे, मान लीजिए बहुत चार्ज है, Q1 Q2 Q3, तो ये जो चार्ज होते हैं ना वो कितने के टाइम्स होते हैं, तो 1/ε0 टाइम्स होंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स मैंने लिखा है गॉस लॉ, जो गॉस लॉ है आपका, जो इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बोले तो फाई, वो कितने टाइम होते तो चार्ज के, तो चार्ज के 1/ε0 टाइम। यहाँ देखिए ये आपका चार्ज है, ये इसके अंदर का पूरे चार्ज को बता रहा है, और ε0 यानी इसको वैसे लिख सकते हैं 1/ε0 इंटू Q1 प्लस Q2 जितना इसके अंदर का चार्ज होता है फ्रेंड्स। तो ये जो ε0 टाइम्स होता है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा है ये कितने टाइम्स होता है, तो 1/ε0 टाइम्स, इसे आप लोग याद रखिएगा। इससे आपके न्यूमेरिकल तो नहीं बट एक एमसीक्यू बनते हैं, गॉस लॉ कितने टाइम्स होता है, तो वन चार्ज के कितने टाइम्स होता है, तो 1/ε0 टाइम होता है। और इसके बाद करें हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट की, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब होता है। ये आपका डायमेंशन रहा, इसे आप लोग ध्यान रखिए। अप्लीकेशन क्या होगा, स्पेयर पे भी होगा,
सिलेंड्रिकल पे, प्लेन पे, ये आपका नहीं पूछेगा, ओनली पूछेगा कैसा क्लोज सरफेस में रहेगा या ओपन सरफेस में रहेगा। तो आपको ध्यान रखना इनक्लोज होगा, दूसरा कितना टाइम्स होता है तो 1/ε0 टाइम होता है, इससे ज़्यादा एक अक्षर भी नहीं पूछेगा फ्रेंड्स, आप लोग ये बात को गांठ मान लीजिए। फिर बात आता है हमारा 7 नंबर टॉपिक, बोले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल से ही पता चल रहा है उसका क्षमता, मतलब मान लीजिए किसी इनफाइनाइट दूरी पे एक चार्ज है, उसको खींच के यहाँ लेके आना है, तो आपको कुछ कार्य करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा, तो वही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना कार्य करना पड़ा वही इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसका आपको पास फॉर्मूला बोले तो V बराबर के बाई क्यू बाई आर आ जाता है। इससे भी आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे फ्रेंड्स, विश्वास कीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे चैप्टर सब इसी से बन जाएंगे, तो क्या आपका कितना क्वेश्चन बनेगा, नहीं ना। तो बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग को मतलब हम लोग ओवरव्यू ले रहे टॉपिक का, बट जो इंपॉर्टेंट है हमें उसे 100% याद रख के जाना है। इसे भी देख लीजिए, V बराबर के क्यू बाई आर, के क्या है तो आपका वही कुलम्ब कांस्टेंट हो जाता है, जो वहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किए थे 9 × 10⁹, तो वही हो जाता है, सेम आपका ये कांस्टेंट है। और क्यू बाई आर आपको एग्जाम में दिया रहेगा, तो आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आगे हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से मे भी बहुत चांस कम है, क्योंकि कैपेसिटेंस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है, बट आप इसके क्या जान लीजिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के एसआई यूनिट जो जूल है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि पिछली बार भी यह पूछा गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका एसआई यूनिट क्या है, तो जूल हो जाता है। और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो वही जो दो चार्ज है ना, तो हम अपना दो चार्ज देंगे, उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, और कि हमारा कांस्टेंट आ जाता है 9 × 10⁹ तो उसे आप लोग को फ्रेंड्स याद रखना है। फिर आ जाता है हम लोग का कैपेसिटेंस, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल तो फिक्स है, और एक एमसीक्यू, जैसे कि आपको हम लोग कुलम्ब्स लॉ देखे थे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेम ऐसे इसको आप स्टार बना के रख लीजिए फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। कैपेसिटेंस क्या है, तो एबिलिटी टू, मतलब कि आप कैपेसिटर देखे होंगे ना, सिंपल भाषा में समझिए, इंग्लिश छोड़िए। कैपेसिटर रहता है, वो क्या करता है, एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है। तो वही जो कैपेसिटर, वही अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। इसमें एक पॉजिटिव रहता है, एक निगेटिव रहता है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला आपका हो जाता है C बराबर आप लोग का Q/V। चार्ज पर इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो जाता है, तो आपको इसे याद रखना है। इसका यूनिट क्या है, कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड है, ये आपसे दोस्तों पूछा जाएगा। और एग्जाम में फैराड नहीं रहेगा तो कुलम्ब पर वोल्ट मारना, 1 कुलम्ब पर वोल्ट आपका हो जाता है 1 फैराड के बराबर। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगर आपका न्यूमेरिकल नहीं रहा, पेपर इजी रहा, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका यूनिट क्या है फ्रेंड, तो फैराड याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में फैराड नहीं देते हैं, तो आपको मारना है कुलम्ब पर वोल्ट। इसे आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए। और ये पैरेलल प्लेट के लिए तो इससे न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे, बट आप फॉर्मूला को याद रखिए। ये परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है, ए बोले तो आपका एरिया हो जाता है, मतलब इसका एरिया क्या है, डी बोले तो सेपरेशन, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है, तो ये है। बट पैरेलल से आपके क्वेश्चन नहीं रहेंगे हम लोग, बट कर लेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। हर एक टॉपिक से हम लोग एमसीक्यू और उसके न्यूमेरिकल करेंगे। हाँ, अब आया फ्रेंड्स न्यूमेरिकल। अब जो आपका कैपेसिटर हम बोले ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके न्यूमेरिकल बनेंगे तो यहाँ से, वहाँ से सिर्फ सब्जेक्टिव बनेगा कि किस लिए यूज करते हैं, तो एनर्जी स्टोर के लिए यूज करते हैं, और ऐसा यूनिट वहाँ आपसे पूछेगा। बट यहाँ इस टॉपिक से फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा न्यूमेरिकल, मतलब एनर्जी स्टोर, मतलब कितना एनर्जी तो स्टोर हो रहा है, बट कैलकुलेट तो करना होगा ना जी, कितना स्टोर हो रहा है कुछ पता है। आप घर में पानी का टंकी ले लीजिएगा, तो आप देखिएगा ना इसमें कितना पानी स्टोर हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। तो जस्ट लाइक सेम उसी तरीके से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसका आपका फास्ट फार्मूला बोले तो U = ½ CV², सॉरी ½ CV² हो जाता है, मतलब कुलम्ब, और यहाँ पे ये आपका वोल्ट हो जा रहा है। इसी को चेंज करते, सी को हम लोग लिख सकते हैं ना Q/V, तो आप Q/V लीजिएगा तो आपका ये फॉर्म आएगा और ये फॉर्म आएगा, उससे आपको तोड़ा गया। आप ये तीनों फ्रेंड्स याद रखिएगा, इन तीनों फार्मूला पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि आपसे घुमा घुमा के पूछा जाए। कभी कभी क्या रहेगा, क्वेश्चन में आपको भी देगा नहीं, बोलेगा कि आप कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी को निकालें, कैसे निकालिएगा, तो आपको इस फार्मूला से निकालना रहेगा। तो आपको ये ध्यान देना है, कभी कभी आपको सी देगा ही नहीं, तो फिर हम लोग ये Q/V फार्मूला से निकालेंगे। तो आपको ये ध्यान देना, ये तीनों फार्मूला अच्छे से याद रखिए, कुछ याद कीजिए या ना कीजिए इस चैप्टर से, बट आप कुलम्ब लॉ याद कीजिए, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर याद कीजिए, और गॉस लॉ 1/ε0 टाइम ये याद कीजिए। ये तीन चीज़ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद होना जरूरी है। अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये बहुत इजी अगर रहा तो आपसे आएगा, लेकिन एक इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, जो आपका ये जो कंडक्टर होता है ना फ्रेंड्स, ये जो इसके बाहर जो आपका चार्ज पास होता है, करंट पास होता है, ये इसके सरफेस पे पास होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर में बात करें तो आपका
ई बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो रहता है, बट पोटेंशियल जो है भी ये आपका कांस्टेंट रहता है। ये बात को आप ध्यान रखिए, बी आपका कांस्टेंट रहेगा, ई आपका रहेगा इसके अंदर जीरो, ओनली सरफेस पे इलेक्ट्रिक पास करता है। तो इसे आप लोग फ्रेंड्स अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा। और कंडक्टर में करंट क्यों पास होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डेट्स वाई आप सॉरी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है, जिसके कारण आपका चार्ज इजीली पास हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड। शील्ड क्या है थोड़ा ये भी हम लोग जान लेते हैं। जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, सेम बात जो हमने अभी आपको बताया, उसके अंदर का आपके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, ये आपका है, तो इसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो जीरो हो जाएगा, भी बोले तो कांस्टेंट रह जाएगा, करंट बोले तो इसके सरफेस पे पास होता है, याद रखिए उसके अंदर से कुछ पास नहीं होता, अंदर आपका जीरो रहता है और भी आपका वहाँ पे कांस्टेंट रहता है। और ये जो पोटेंशियल है ना भाई, आप एक चीज़ याद रख लीजिए कि अगर दो कंडक्टर को आपस में हम लोग अगर ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ये तब तक इसमें पास होते रहेगा जबकि दोनों का भी इक्वल ना हो जाए, सॉरी भी दोनों का इक्वल हो जाएगा तब पास नहीं करेगा, नहीं तो तब तक आइदर वो पास करते रहे। आगे हम एमसीक्यू में छोटे छोटे फिर वहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आपको ईजिली हो जाएगा समझने में। ये डाइइलेक्ट्रिक क्या है, तो डाइइलेक्ट्रिक क्या है, तो एक तरीके का मीडियम हो जाएगा, एक तरीके का मटेरियल हो जाएगा जो कैपेसिटेंस के पावर को इंक्रीज करता है। ये आपका कैपेसिटर है, तो इसमें डाल देंगे जिसके कारण आपका कैपेसिटर का पावर इंक्रीज करेगा। आपसे ये एक यहाँ पे एमसीक्यू बनेगा कि इसको यूज क्यों करते हैं, तो बस कैपेसिटेंस के पावर को इंक्रीज करने के लिए। अब दोस्तों बात आती है समरी की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा ना वो सब यहाँ पे कवर हो जाएगा। अगेन मैं आपको बता दूँ, आपका फर्स्ट इससे आपके एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल आएंगे, तो याद रखिए आपका न्यूमेरिकल प्लस सब्जेक्टिव है। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक का जो आपका है ना, ये पूरा आ जाता है सब्जेक्टिव, ओनली सब्जेक्टिव एंड ऐसा यूनिट। कैपेसिटेंस न्यूमेरिकल प्लस सब्जेक्टिव। अब आप लोग समझ लीजिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये चैप्टर आज कंप्लीट कर रहे हैं तो इसे आप अपने हाथ से अपने दीवार पे लिख के ये समरी सीट को चिपका लीजिए। एक फार्मूला आपको दोस्तों यहाँ पे आएगा, वो छूट गया है, ये न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट फेमस है, तो आप इसे याद रखिए। अब आप लोग समझ गए क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सभी फार्मूला आप अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो वीडियो पॉज करके लिखिए और दीवार पे स्टिक कीजिए कि यहाँ से आपका न्यूमेरिकल आएगा, यहाँ से आपका सब्जेक्टिव आएगा। ये आपके माइंड में होना चाहिए क्योंकि ये फार्मूला ये ऐसा यूनिट आपको याद होना ही होना है। गॉस लॉ 1/ε0 टाइम, ये याद रखिएगा। पिछली बार पूछा गया था, इस बार भी पूछा जाएगा, हर बार पूछा जाता है। फ्रेंड्स दो टॉपिक छूट गया, अभी हम लोग कवर करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारा छूट गया, और दूसरा ये जो हम लोग अभी एनर्जी कैपेसिटेंस का पढ़े ना, ये इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कैसे हम लोग इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। अभी दोस्तों हम लोग दूसरे स्लाइड पे चलते हैं, मैं उसको कवर करता हूँ। इसमें बनाना छूट गया, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सभी देखने को जरूर मिले। दोस्तों मैंने बोला था एक टॉपिक छूट गया, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इससे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल रहेंगे, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बाद में भी आपके करा दे रहा हूँ। पहला तो आपका क्या रहेगा, सीरीज में कनेक्ट रहेगा, दूसरा पैरेलल में कनेक्ट रहेगा। तो सीरीज में कनेक्ट रहेगा तो 1/c इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1/c1 + 1/c2 + 1/3, ये आपका डायग्राम रहेगा। और यहाँ से सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा तो आप याद रखिए, और पैरेलल में जोड़ा रहेगा तो आपको डायरेक्ट जोड़ देना है c1 + c2 + c3। आगे हम समझते हैं आप इसे याद कैसे रखिएगा। चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। एक यहाँ हमारे पास सीरीज में कनेक्ट किया गया है ना, एक पैरेलल में कनेक्ट किया गया। अब आप दोस्तों ध्यान देना मेरे बातों को ज़रा दूर, इन दोनों को बीच से काट दीजिए, काट दिए, चलिए अच्छी बात है। तो क्या है, एक पार्ट ऊपर आया, एक पार्ट आपका फ्रेंड्स नीचे आया, आ रहा है ना, एक यहाँ भी ऊपर आया, यहाँ पे नहीं आया, तो क्या करना है, 1/c1 + 1/c2, ये डॉट डॉट डॉट, क्योंकि दोनों पार्ट, एक पार्ट ऊपर है एक पार्ट ऊपर, यहाँ एक पार्ट ऊपर है एक पार्ट नीचे नहीं आया, तो बस c1 + c2 + c3 हो गया आपका कैलकुलेट। जितना कैपेसिटर दिया वहाँ तक कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट निकल जाएगा। कोई डाउट होगा कमेंट जरूर कीजिएगा, एमसीक्यू के वीडियो में हम लोग इसे जरूर सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी किसी भी टॉपिक पर डाउट हो तो आप लोग जरूर बताइए। एक हमारा छूट गया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी से डिनोट करते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, तो मतलब एक चार्ज यहाँ एक चार्ज यहाँ है और डिस्टेंस इस दोनों के बीच में डी है। आप कहीं कहीं देखे होंगे, आप पढ़े होंगे, मोस्टली बुक में आपको क्या देता है ना, P × 2L देता है, तो ये D = 2L ही हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L हो गया, ये -Q1 है, ये +Q है। और इसमें जो डायरेक्शन रहता है -2 प्लस रहता है। इलेक्ट्रिक पोल का आप लोग ध्यान दीजिएगा, -2 सॉरी फ्रेंड्स, -2 हमारा क्या रहता है, प्लस रहता है, तो इसे आपसे याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आपको गांठ बांध के ध्यान रखना है। इससे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल एक देखने को मिल सकता है अगर पेपर इजी रहा तो।
SI यूनिट कूलम मीटर। 12 कैसे होता है, तो L प्लस L, ये दोनों के बीच में कितना हुआ, 12 हो गया ना। D बराबर भी वही है। तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होने का फ्रेंड्स। वीडियो में कुछ भी डाउट हो आप बेहिचक कमेंट कीजिए, और आपको कैसे लगा ज़रूर बताइए। ये मैं अगेन आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स जो आपका कांस्टेंट यूज हो रहा है, क्योंकि आपके MCQ जो पूछे जाएंगे ना सर, जो सब्जेक्टिव, उसमें यही पूछे जाएंगे, उसका वैल्यू क्या है, उसका SI यूनिट क्या है। तो इसे आप लोग याद रखिए। एक हम लोग का एप्सिलॉन नॉट यूज होता है, एक कूलम कांस्टेंट होता है, और एक इलेक्ट्रिक चार्ज। मैं आपको बताया था ना, इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा जाएगा। तो ये रहा PDF, आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। वीडियो कैसा आया प्लीज़ ज़रूर से आप कमेंट करें। आगे का वीडियो हम लोग जल्दी अगले दिन MCQ करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।